कहानी की शुरुआत में एक बार फिर से वही बिल्ली वाला आदमी को दिखाया जाता है, जहाँ इस बार भी उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। वो अपने स्पेक्टर एजेंट्स के साथ ये बता रहा होता है कि समय आ चुका है एक बार फिर से स्पेक्टर ग्रुप को ताकतवर बनाने का, जिसके लिए वो सभी एजेंट से अपना ओपिनियन मांग रहा होता है। जिसमें से एक सामने आता है जो अपने आप को लाड़ू को बताता है, और वो बताता है कि उसने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो आज तक कभी स्पेक्टर ने नहीं किया है, जहां उसका इरादा है नेटो जेट को हाईजैक करने वाला है, जिसके अंदर 2 खतरनाक एटॉमिक बॉम्ब्स है, और इसी का इस्तेमाल करते हुए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से 280 मिलियन पाउंड्स का फिरौती मांगेंगे। जहां ये सब करने के लिए उसने एक और खूबसूरत स्पेक्टर एजेंट जिसका नाम है फियोना, उस जेट को चलाने वाले पायलट को अपने जिस्म का शिकार बना चुकी है। अगले सीन में उसी पायलट को दिखा जाता है जिसका नाम है डरवाल, जिससे वो अनजान था कि वो जिस लड़की के साथ वो रंगरेलिया मना रहा है वो एक स्पेक्टर एजेंट है। जिसके बाद उसे कॉल आ जाता है और उसे बुला जाता है कि अभी नेटो हेडक्वार्टर में पहुंचने के लिए। तो वो तैयार होकर वहां से जाने वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसी का हमशक्ल वहां पे खड़ा था। वो उसके ऊपर गैस छोड़ता है जिससे उसकी मौत वही हो जाती है। ये सभी मिले हुए थे और फियोना अभी तक लीड कर रही होती है। अब यहाँ पे डरवल का जगह जो लेने वाला होता है उसका नाम है एंजेलो, जो फियानो के साथ ये डील करता है कि वो उस जेट को उड़ाकर लार्गो के सी बेस में पहुंचा देगा, जिसके बाद वो बाकी का पैसा लेने वाला है। जिसके बाद एंजेलो अपने मिशन पर निकल जाता है। डुप्लीकेट डरवल उसी जेट में बैठ जाता है अपने को पायलटों के साथ, और कुछ देर उड़ान भरने के बाद वो अपने खुरापती दिमाग का इस्तेमाल करता है और अपने को पायलटों का सांस रोककर मार डालता है। जिसके बाद वो पोजीशन लेकर जेट को उड़ाने लगता है। ये खबर बेस सेंटर में पहुंच जाता है, जहां ब्रिटिश एयरफोर्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि उनका जेट रडार से गायब कैसे हो गई। दूसरी तरफ एंजेलो जेट को उड़ाकर बहामास के एक बीच के सामने वो अपने जेट को लैंड कराता है, और फिर वो जेट पानी के अंदर लेके जाता है। जैसे लार्गो को पता चलता है वो अपने आदमियों के साथ पानी के अंदर चला जाता है, और यहाँ एंजेलो का सीट बेल्ट फंस जाता है और वो निकल नहीं रहा था। तभी लार्गो वहाँ पर आकर एंजेलो को मार डालता है क्योंकि उसका काम हो चुका था। जिसके बाद लार्गो और उसके आदमी दोनों एटॉमिक बॉम्ब्स को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लाते हैं और अपने शिप में वापस आ जाते हैं। अब जब जेम्स को पता चलता है, जो कि हमेशा की तरह एक लड़की के साथ वो रिसोर्ट में मजे उठा रहा होता है, उसे अगले सुबह तुरंत एम के पास पहुंचना था, वो भी इमरजेंसी में। जैसे वो वहाँ पे पहुंचता है, एम उसे बताता है पूरे घटना के बारे में, किस तरह से पूरा यूरोप खतरे में है। जिसके जवाब में जेम्स एक फोटो देखकर कहता है कि इस लड़की के बारे में वो पता कर सकता है क्योंकि ये डरवाल की बहन है, और इस लड़की की मदद से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है कि सब कुछ कौन करा रहा है। एम जेम्स को परमिट दे देता है और उसे बताया जाता है कि जल्द से जल्द दोनों बॉम्ब को ढूंढने के लिए, नहीं तो स्पेक्टर पूरे यूरोप को खत्म कर सकता है। जिसके बाद जेम्स वहां से चला जाता है। अगले दिन में जेम्स को दिखाया जाता है जो कि एक बड़े कैसीनो में पहुंच जाता है, और उसे पक्का इन्फॉर्मेशन मिल चुका था कि डरवाल का बहन डोमिनो यही होगी। बिल्कुल यही थी, लेकिन वो लाड़कों के पास बैठी हुई थी। जेम्स को बिल्कुल पता होता है कि लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए उसे क्या करना होगा, और यहाँ उसे जीतना होगा। और पोकर गेम में भाई साहब जेम्स को कोई नहीं हरा सकता। वो एक ही गेम में लड़कों को हरा देता है, जिससे डोमिनो इंप्रेस हो जाती है और उसके साथ एक ड्रिंक पीने के लिए राजी हो जाती है। जहाँ डोमिनो जेम्स को बताती है कि वो असल में लार्गो की रखेल है, और लड़को जब चाहे उसका इस्तेमाल कर, और ये सब कुछ अपने भाई के लिए कर रही है क्योंकि उसी की वजह से उसके भाई को नेटो में पायलट का जॉब मिला था। लेकिन वो इससे अनजान थे कि उसका भाई ऑलरेडी मर चुका है, और जेम्स भी इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। वो बस डोमिनो के साथ मोमेंट्स एंजॉय कर रहा होता और इसी के साथ लार्गो के एड्रेस के बारे में पता कर रहा था। जिसके बाद डोमिनो और जेम्स डांस कर रहे होते हैं, और ऐसा लग रहा होता है कि डोमिनो जेम्स के प्यार में बिल्कुल खो चुकी थी। तभी लार्गो दोनों को देखता है और उससे जेलसी होने लगता है, और वो डोमिनो को अपने साथ बोट में बैठाकर चला जाता है। एक दिन जब जेम्स अपने होटल में था, तभी जेम्स का दोस्त फेलिक्स, जो कि सीआईए एजेंट होता है, उससे मिलने के लिए आता है कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जहाँ फेलिक्स बताता है लार्गो के बारे में, और ये पता चला है कि वो स्पेक्टर एजेंट है। जेम्स के जवाब में कहता है उसे पहले पता चल चुका था, जैसे कि डोमिनो ने उसके बारे में बताया था, और वो पता चल चुका है कि बहामास आइलैंड के पास ही उसका शिप खड़ा है। जेम्स फेलिक्स से कहता है कि उसके शिप के आसपास कुछ ना कुछ जरूर है। दूसरी तरफ लंदन के होम सेक्रेटरी को एक टेप रिकॉर्डर मिला जो कि नंबर 1 ने भेजा था, और अपनी इस रिकॉर्डिंग में वो बताते हैं कि उनका जेट और एटॉमिक बॉम्ब उनके पास है। अगर उन्हें दोनों वापस चाहिए, इसके लिए उन्हें 280 मिलियन पाउंड्स देना होगा। अब होम सेक्रेटरी जाने के बाद एम को बता रहे होते हैं अगर जेम्स दोनों बॉम्ब को नहीं ढूंढा तो उन्हें इतने सारे पैसे देने होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जनता किसी खौफ में जिए। जिसके जवाब में एम होम सेक्रेटरी से कहता है कि जेम्स पूरी तरह से कोशिश कर रहा है दोनों बॉम्ब को ढूंढने के लिए। एक दिन जेम्स और फेलिक्स एक सीप्लेन हेलीकॉप्टर लेकर लार्गो के आइलैंड के सामने वो लोग घूम रहे होते हैं, और तभी थोड़ा दूर जाने के बाद जेम्स को ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ दिखा है। वो फेलिक्स से कहता है नीचे उतरने के लिए, और फिर जेम्स डाइविंग सूट पहनकर वो पानी के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे उस जेट प्लेन को दिखाई देता है जो कि नेट से बांध करके रखा गया था। जेम्स उसके अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है एंजेलो मर चुका है, और उसके हाथ की घड़ी और गले के चेन को ले लेता है जो कि एक्चुअली डरवाल का था। वो उसे लेकर ऊपर आ जाता है और फेलिक्स से कहता है कि प्लेन वही है, लेकिन बॉम्ब यहाँ से निकाल दिया गया है।
जहाँ फेलिक्स उसे बताता है कि अब इसके बारे में वो कैसे पता करेगा। जेम्स कहता है उसके पास एक प्लान है। अगले सीन में जेम्स डोमिनो को एक आइलैंड में अकेले बुलाता है और उसके भाई के चेन और घड़ी को देखकर उसे कहता है कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। ये खबर डोमिनो के लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। जहाँ जेम्स उसे बताता है कि सबके पीछे लार्को का हाथ है। जेम्स डोमिनो को बता रहा होता है कि अपना ख्याल रखने के लिए क्योंकि लार्को उसे भी मार सकता है। जब लार्को को पता चलता है कि उसके एटॉमिक बॉम्ब के बारे में यूएस एयरफोर्स और MI6 को पता चल चुका है, जिसके बाद वो दोनों बॉम्ब को वहां से शिफ्ट करने वाला था। लेकिन तभी लार्को देखता है कि यूएस एयरफोर्स वहां पे पहुंच चुके होते हैं नारंगी कलर की यूनिफॉर्म पहनकर और उनके पास हथियार थे हार्पून्स। ऐसा लग रहा होता है कि एक्वामैन के अंडर वाटर वाली वार चल रही है, जिसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है और सभी एक दूसरे को मार रहे होते हैं। जेम्स वहां पहुंचकर एक चाकू से लार्को के आदमियों के ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप को काट रहा होता है और सबको ठिकाना लगा रहा होता है। इसी के साथ वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर का तकनीक का भी यूज कर रहा होता है। तभी वो देखता है लार्को को। लार्को अपने एक मशीन के थ्रू वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है और जेम्स उसका पीछा कर रहा होता है। लार्को तेजी से स्विम करते हुए वो अपने शिप के अंदर घुस जाता है और जेम्स भी उसका पीछा करता है और दूसरे रास्ते से शिप के अंदर दाखिल हो जाता है। लार्को शिप के अंदर जाकर वो अपने सेलर से कहता है अपने शिप को और तेज चलाने के लिए, क्योंकि उन्हें यूएस नेवी द्वारा घेर लिया गया है और उनके ऊपर हमला किया जा रहा है और गोली बारूद उनके ऊपर बरस रहे थे। जहाँ लार्को का आदमी इसे काउंटर करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मौका देकर चुपके से जेम्स शिप के अंदर चला जाता है और लार्को के आदमी से लड़ रहा होता है और फिर वो लार्को के ऊपर घुसे बरसा रहा होता है। लेकिन इसी बीच उनका शिप का संतुलन खो बैठता है और तेज गति से वो आगे बढ़ रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि पास के चट्टान में वो टकराने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी जेम्स लार्को को अच्छी तरह से धुलाई दे रहा होता है। किसी तरह से जेम्स शिप को संभालने की कोशिश कर रहा होता है और एक झटके से वो नीचे गिर जाता है और लार्को के पास गन आ जाता है, जहाँ वो जेम्स को बंदूक दिखा रहा होता है कि उसे मार डालेगा। लेकिन तभी डोमिनो लार्को के ऊपर एक हार्पून से पीछे से अटैक करता है और वो वही मारा जाता है। तभी जेम्स देखता है कि ये बोट एक चट्टान को टकराने वाला है। वो स्टीयरिंग से इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और बताता है कि लार्को ने सभी कंट्रोल्स को जैम कर दिया है। अब यहाँ से बचने के लिए उन्हें पानी में कूदना होगा, जिसके बाद दोनों पानी में कूद जाते हैं और वो शिप चट्टान से टकराकर बास्ट हो जाता है। इसके बाद फेलिक्स अपने प्लेन से एक वाटर बोट को नीचे फेंकता है दोनों की मदद करने के लिए, जहां उस बोट के अंदर जेम्स और डोमिनो चढ़ जाते हैं। इसके बाद जेम्स एक बैलून का रॉकेट को फुलाता है, जिसके रस्सी को फेलिक्स अपने प्लेन से खींचता है और फिर दोनों उड़ते हुए वहां से निकल जाते हैं। और ये दिखाते हुए इस मूवी का एंड यही हो जाता है।